ये बहुत शानदार है। अगर आपको इतनी ही पसंद है तो आप साइलेंट ऑक्शन में बोली लगा सकते हैं। मैं शैंपेन लेकर आती हूँ। ओके। ये छलावा है। क्या कहा? ये पेंटिंग, इसकी बात कर रहा हूं। मतलब कि जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। ओह, समझ गया। वैसे मैं क्रिस हूं, क्रिस क्रॉवेल। हेलो क्रिस क्रॉवेल, मेरा नाम है डॉक्टर रैमसन। ओह, डॉक्टर। हाँ, मैंने अकाउंटिंग में डॉक्टरेट किया है स्टैनफोर्ड से। ओह, स्टैनफोर्ड। आप बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी गए हैं आप? मुझे कॉलेज जाने का मौका ही नहीं मिला, सीधे काम पर ही लग गया। सुनकर बुरा लगा। ग्रेजुएशन के फौरन बाद कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग पर मेरे थीसिस जर्नल्स में छपे थे। वाह। फिर मुझे सी स्क्वायर्ड फाइनेंशियल्स ने रख लिया। वो मुझे ढेर सारा पैसा देते हैं क्योंकि मैं पीएचडी हूं। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। एक मिनट रुको, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है ना, तो क्या करते हो? छोटे मोटे काम? दरअसल मैं ये लीजिए मिस्टर क्रॉवेल। थैंक्स। क्या आप भी लेना पसंद करेंगे मिस्टर? डॉक्टर रैमसन। ठीक है, ले लेता हूं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या है ये? मजाक कर रहे हो क्या? तुमने डॉम पेरिनियन के बारे में नहीं सुना? ये दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला विंटेज शैंपेन ब्रांड है, समझे? दरअसल मैं वो ओ, भूल गया, तुम तो कॉलेज ही नहीं गए। डॉम पेरिनियन को समझने के लिए ना तो तुम्हारे पास पढ़ाई है और ना ही पैसा। ऐसा ही लगता है। ये क्या किया? अरे नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बेवकूफ कहीं के, मेरे जूते खराब कर दिए। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। ये टॉम फोर्ड हैं। पता है कितने के हैं? मैं चलो मैं ही बता देता हूँ, $1000 के हैं। तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो स्नीकर्स पहनते हो जो ज्यादा से ज्यादा $50 के होंगे। दरअसल ये अब ठीक है ना सर? हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ऑक्शन बंद होने वाला है। क्या आप बोली लगाना चाहेंगे? कोई फायदा नहीं। मैं ये पेंटिंग खरीदने आया था, ये तुम्हारे बस की नहीं। अच्छी बात है, आखिरी मौका है। लगा दी बोली। थैंक यू। यू वेलकम। सब लोग ध्यान से सुनिए, अब पेंटिंग पर बोली बंद हो चुकी है और नतीजे जल्दी ही बताए जाएंगे। तुम ये पेंटिंग क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्योंकि इसमें जिंदगी दिखती है। जैसे कि आपने कहा था, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। क्या मतलब? मतलब ये, सामने से देखो तो ये पेंटिंग आम लगती है, जिसमें तरह तरह के आकार, आड़ी तिरछी लाइनें और बहुत सारे रंग हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से इसे देखें तो इन लाइनों के बीच में वो छिपा है जो इसे एक शानदार आर्ट बनाता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका असली जिंदगी से क्या लेना देना है? देखिए, शायद आपको ऐसा लगता है क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गया हूं और मैंने इस तरह के कपड़े पहने हैं तो मैं अक्लमंद नहीं हूं या फिर कामयाब नहीं हूं। लेकिन असलियत वो नहीं होती जो दिखती है। सर, शैंपेन जो आपने ऑर्डर की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने पहले शैंपेन के बारे में बात की थी, वो ब्रांड के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं था। ये तो कोई बेवकूफ ही बता सकता है कि डॉम पेरिनियन दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मशहूर ब्रांड है। ठीक है, तो फिर क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ नहीं, बता रहा था कि ये बॉटल विंटेज के कौन से फेज से है, और ये वाली फेज 3 से है। वैसे ये सबसे महंगी है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब कि ये बॉटल 20 साल तक रखी गई थी। और हाँ, मैं जानता हूं डॉम पेरिनियन क्या है। अच्छा है। और जब आपने कहा कि मेरे जूते शायद
$50 के भी नहीं होंगे। क्या बात है, क्या ये नाइकी के जॉर्डन डियोर स्नीकर्स है? हाँ वही है। वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया शूज है। थैंक यू। और इनकी कीमत है लगभग $10,000। यानी तुमने अपना सारा पैसा इसे खरीदने में खर्च कर दिया। सब लोग ध्यान से सुनिए। अब हम कंपटीशन एक्स पेंटिंग की बड़ी बोली के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी बोली लगाई है मिस्टर क्रिस क्रॉवेल ने। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। एक मिनट, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम तो कॉलेज तक नहीं गए। जैसा कि आपने पहले कहा था, मैं छोटा काम नहीं करता। दरअसल मैं सी स्क्वायर्ड कैपिटल का CEO हूं। हाँ, अब तो आप समझ गए होंगे कि सी स्क्वायर्ड कैपिटल मतलब क्रिस क्रॉवेल है। मतलब तुम कंपनी के मालिक हो? हम्म। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कभी कभी जिंदगी छलावे की तरह होती है, और जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है। आपका दिन शुभ हो, डॉक्टर रैमसन। ओह नो, इसे प्लेन में किसने आने दिया? माइकी, मेरी सीट पर आ जा। माइकी, क्या हुआ? मैंने कहा मेरी सीट पर आ जा। क्यों? मुझे यहीं बैठना है। मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती तुम उसकी सीट के पास रहो। ठीक है, जरा आराम से। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी सब दा भला करे। एक्सक्यूज मी। सुनिए मोहम्मद, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। देखिए, मेरा नाम बलजीत है। कोई मदद चाहिए आपको? आप ये क्या बड़बड़ा रहे थे? मैं हर फ्लाइट के पहले प्रेयर करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या ये किसी तरह की मुस्लिम प्रेयर है? नहीं, एक्चुअली मैं सिख हूँ। पर मुस्लिम प्रेयर होती तो भी क्या होता? हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसे ये सनफ्लावर सीड्स नहीं खाने चाहिए मैम। खांसी जो आ रही है। थैंक्स, पर हम आपकी राय नहीं मांग रहे। हेलो एवरीबॉडी, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, हम बस उड़ान भरने ही वाले हैं। हेलो हेलो। हाय, हाँ बोलिए। हाँ देखिए, दरअसल मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि उसे देखो। टेंशन की क्या बात है? आपको कोई प्रेयर सुनाई नहीं दे रही? क्या पता क्या बड़बड़ा रहा है, कहीं कोई साजिश हुई तो। हमारे कई पैसेंजर्स फ्लाइट से पहले प्रे करते हैं, खासकर हमारी इंडियन कम्युनिटी। आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मैम। हे माइकी, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। थैंक्स। आप मेरी फोटो क्यों क्लिक कर रही हैं? नहीं, मैंने अभी देखा। आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपने हस्बैंड को फोटो भेज रही हूँ, ठीक है? और आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, क्योंकि अगर इस फ्लाइट के साथ कुछ गलत हुआ तो वो समझ जाएंगे कि कौन जिम्मेदार है। किस बात के लिए जिम्मेदार? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। हाय, यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं इस आदमी के बगल में बैठकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या हमें कोई और सीट मिल सकती है प्लीज? सॉरी, पीछे एक सीट है जो खाली है, पर आप तो दो हैं। एक काम करते हैं, मैं ही चला जाता हूँ। फिर सोच लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। थैंक गॉड वो चला गया। प्लीज उस पर नजर रखिएगा, पता नहीं उसके बैग में क्या है। एक बात कहूँ, किसी को जाने बिना उसे पहले से गलत नहीं समझना चाहिए।
मैं एक टेररिस्ट को अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ। प्लीज जाइए, उसकी रिपोर्ट कीजिए। अच्छा हुआ वो पीछे जाके बैठ गया। उसे प्लेन से उतार देंगे तो और भी अच्छा होगा। माइकी, क्या हो रहा है तुम्हें? माइकी, माइकी तुम्हें क्या हो रहा है? हेल्प, हेल्प, मेरे बेटे का दम घुट रहा है। मैडम, ये ठीक तो है? नहीं, प्लीज एक डॉक्टर को बुलाइए। मैं कैप्टन को बताती हूँ। सांस लो बेटा। इसे पानी पिलाकर देखिए। नहीं, उसने अभी पानी पिया है। उसे जरूरत है डॉक्टर की। क्या इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है? मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, रुको, क्या कर रहे हो तुम? उसे हाथ मत लगाओ। इसके गले में बीज फंस गए हैं, हमें वो बाहर निकालने होंगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बेटा। देखो, अब फिर से ये सीड्स मत खाना। ओके सर। रुकिए। थैंक यू, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। पर आपको कैसे पता क्या करना है? जी, बताता हूँ। आपको तो लगा था मैं एक टेररिस्ट हूँ, पर असल में मैं एक डॉक्टर हूँ। इसलिए मैं LA जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी करनी है। आप एक डॉक्टर हैं? I'm sorry, मुझे पता नहीं था। जी, और शायद आप नहीं जानती कि मैं सबकी सेफ्टी के लिए प्रेयर कर रहा था, आपके बेटे के लिए भी, जब उसे खांसते हुए देखा। सच में? आप मेरे बेटे के लिए भी प्रेयर कर रहे थे? मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। किसी को बिना जाने उसे गलत नहीं समझना चाहिए। सच कहूँ तो लोग अक्सर हमें देखकर गलत समझ लेते हैं। बदकिस्मती से शायद ये दुनिया ही ऐसी है। खैर छोड़िए, मुझे खुशी है अब ये ठीक है। थैंक यू। रुकिए, मत जाइए। इस वक्त अगर आप यहाँ बैठ जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा कुछ हो गया तो फिर आप संभाल लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, आप चाहें तो हम आपको फर्स्ट क्लास में सीट दे सकते हैं। नहीं, रहने दीजिए, मैं यहीं ठीक हूँ। ओह, क्या मैं आपकी मदद करूं? कुछ कहा आपने? आप कार से अपने आप ही उतर रही हैं। आप इतनी बड़ी कार चला कैसे लेती हैं? हैंड कंट्रोल्स है ना, फिर भी पूछने के लिए थैंक्स। ओह, ओके। अब पता है, एक बार हाई स्कूल में मैं भी 2 हफ्तों के लिए व्हील चेयर पर थी, तो मुझे पता है आपको कैसा लगता होगा। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, रुकिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं मैनेज कर लूंगी। चलिए, मैं आपको आगे तक छोड़ देती हूँ। मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। ओके, एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। किस लिए? सबको बताने के लिए कि डिसेबिलिटीज वालों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। मुझे इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे किसी की मदद। सेल्फी ले ली। मेरे फेसबुक वाले सारे फ्रेंड्स इसे जरूर लाइक करेंगे। रुकिए, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखना। क्या बात है। ओह, संभल के। मुझे लगा आप मुझे इससे मारने वाली हैं। मेरे पैर काम नहीं करते, पर आंखें बिल्कुल ठीक हैं। पर आप कुछ ज्यादा ही तेजी से यहाँ तक पहुँच गई। अगर बाहर होती तो जरूर कोई रेस जीत जाती। ओह, रुकिए, मैं मदद करती हूँ। ओह, मैं कर लूंगी, थैंक यू। ठीक है, मैं बस मदद कर रही थी। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आप सैम को तो जानती होंगी ना? सैम? हाँ, सैम ऑल्टमैन। वो मेरे भाई के दोस्त का कजिन है। दरअसल वो भी व्हील चेयर पर है। नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, पर सारे डिसेबल एक दूसरे को नहीं जानते। एक्सक्यूज मी। हाँ,
अभी भी यहीं है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? क्या मुझे बता सकती हैं कि आप इस तरह मेरे पास क्यों आ रही हैं? बस आपकी मदद के लिए। मुझे लगा शायद आपको बात सुनाई ना दे। सॉरी, मैं ठीक से देख और सुन सकती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। गुड। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी सुन सकती हूँ। अब साइड हो जाइए प्लीज। ओके, सॉरी, अजीब है। हेलो। हाय। लाइए लाइए, मैं रख देती हूँ। नहीं, मैं रख लूंगी। तो आखिर हुआ क्या था? क्या मतलब? मतलब आपकी ये हालत कार एक्सीडेंट या स्कीइंग की वजह से हुई या आपके हुए 1500। मैं देती हूँ। नहीं, आप क्यों पे करेंगी? क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। मैं जानती हूँ कि व्हील चेयर पर जो होते हैं वो ज्यादा नहीं कमा पाते। एक्चुअली एक और सेल्फी हो जाए। नहीं, मुझे सेल्फी नहीं लेनी। हो गया, ये ले लीजिए। ये देखकर लोगों में जागरूकता पैदा होगी। ओह, ये क्या? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखा कैसे मुंह फेर कर चली गई। नेक्स्ट। आप तो बहुत बदतमीजी से पेश आ रही हैं। ये क्या बोल रही हो? मैंने आपके लिए इतना कुछ किया और उसके बदले में आपने मुझसे छोटा सा थैंक्स तक नहीं बोला। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं व्हील चेयर पे हूँ तो आपने ये सोच लिया कि मुझे किसी ना किसी की मदद की जरूरत होगी, और आपके पैर ठीक हैं तो आप समझती हैं कि आप मुझसे बेहतर हैं। क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था। तो आपने कैसे सोच लिया कि मुझे कार से उतरने के लिए आपकी मदद चाहिए, या शेल्फ से सामान उतारने के लिए, या फिर मेरे ना चाहते हुए भी आपको मेरे लिए पैसे देने की क्या जरूरत थी? सच में मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये बताइए, आपने किसी और के सामान के पैसे भी दिए? नहीं। क्या किसी और की भी मदद की शेल्फ से सामान उतारने में? बिल्कुल नहीं। वो लड़की जो कार से उतर रही है, आप जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करती? क्या बोल रही हो? उसे मेरी मदद की क्या जरूरत? एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं है। अगर कोई डिसेबल है तो ये मत सोचो कि वो लाचार है और उसे मदद चाहिए, खासकर जब उसने मदद मांगी भी ना हो। मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। लगता है आज आपका मूड बहुत खराब है। नहीं, पर आप जानना चाहती थी ना मुझे क्या हुआ है। इससे आपका कोई लेना देना तो नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि मैं बता ही दूँ। पता है, मेरे जन्म के वक्त माँ को बहुत तकलीफ हुई थी, और जब मैं फाइनली दुनिया में आई, मेरी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर थी कि डॉक्टर ने कहा मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरी माँ के प्यार में कोई कमी नहीं आई। वो पूरे दिल से मुझे चाहती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, और मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था। छोटे छोटे काम करने में भी मुझे दूसरों से ज्यादा मुश्किलें आती थी। कई बार तो मैं खुद परेशान हो जाती थी, लेकिन मैं अपने काम खुद करने का कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी। वक्त के साथ साथ मैं मुश्किल काम भी आसानी से करने लगी। लोग मेरी मदद करने आते, पर मैं थैंक्स बोलकर मना कर देती, क्योंकि मैं खुद को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो अब आप समझी, भले ही व्हील चेयर पे रहना कितना भी मुश्किल हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है कि लोग मुझे लाचार समझते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। ओह, मुझे माफ कीजिए, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, और मैं तो ये सब बस भलाई करने के हिसाब से कर रही थी। इट्स ओके, मुझे पता है सब मदद ही करना चाहते हैं, पर ये देखकर बुरा लगता है कि लोगों को सिर्फ मेरी लाचारी दिखती है और कुछ नहीं। सॉरी मैम, पर आप 2 बजे की मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं। क्या मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस निकल ही रही हूँ। थैंक्स। क्या आप इनके केयरटेकर हैं? नहीं, मैं तो इनका असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट? आपको एक असिस्टेंट की क्या जरूरत है? देखिए, आपको गलत फहमी हो रही थी ना कि व्हील चेयर पर जो होते हैं वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते होंगे, पर मेरा खुद का एक बिजनेस है और मैं अपने लिए ठीक ठाक कमा लेती हूँ। इनकी सादगी पर मत जाइए।
इनके 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। और भले ही मैं अपने लिए केयर टेकर रख सकती हूँ, पर मुझे उसकी जरूरत ही नहीं। वाह, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी कि अगर कोई डिसेबल है तो उसे किसी मदद की जरूरत होगी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इट्स ओके। मेरा बिल चुकाने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे। ओह, तो आप डीएम कैपिटल के लिए काम करते हैं? वो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। हाँ, मैं अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाऊं? ओह, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ये लीजिए, मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे डिपॉजिट करवाना है। ओह, ये सिर्फ बिजनेस क्लाइंट्स के लिए है। आम लाइन वहाँ पर है। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं जिम से सीधे यहीं आया हूँ। खैर, मुझे पैसे डिपॉजिट करने हैं। ये लीजिए। आपके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? अपने बिजनेस से। देखिए, इससे पहले कि आगे बात हो, मुझे आपकी आईडी देखनी है। ओके। पक्का ये आप ही हैं? हाँ, ये मैं ही हूँ। क्या कोई और आईडी भी है आपके पास? किस लिए? इससे पहले तो मुझसे कभी आईडी नहीं मांगी गई। देखिए, बैंक के कायदे कानून के हिसाब से अगर मुझे कोई शक हो तो आईडी मांगी जा सकती है। आपको मुझ पर शक है? खैर, कोई बात नहीं। ये रही मेरी कॉलेज आईडी, शायद ये चल जाए। स्टैनफोर्ड? मैं कैसे मान लूं कि आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? ये आईडी जाली लग रही है। क्या आपके पास कोई सरकारी आईडी है, जैसे कि पासपोर्ट? बैंक में पासपोर्ट लेकर कौन आता है भला? ओह, ज्यादा चालाक मत बनो। मैरी, 1 मिनट यहाँ आओगी प्लीज? क्या ये तुम्हें असली लग रहा है? हाँ, ये बिल्कुल असली लग रहा है। ओके, थैंक्स। मुझे ये गिनने पड़ेंगे। ठीक है। ओह, मैं ये भी डिपॉजिट करना चाहता हूँ। $20,000? क्या सच में? इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? इससे आपका कोई लेना देना नहीं। ये डीएम कैपिटल का है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप वहाँ काम करते हैं? कहीं ये जाली चेक तो नहीं है? बोलिए। एक काम कीजिए, आप खुद कंपनी में फोन करके पता कर लीजिए। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम काम करते हो, तो क्यों ना मैं सिक्योरिटी को यहाँ पर बुला लूं? एक बात बोलूं? बहुत हो गया। मेरा कैश और चेक वापस कीजिए ताकि मैं जाऊं। सिक्योरिटी! क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आदमी ने मुझे जाली आईडी दी, नौकरी के बारे में झूठ बोला और अब जाली चेक जमा करवाने की कोशिश कर रहा है। आप बात को बढ़ा रही हैं। मैं तो बस अपना पैसा जमा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। पकड़े जाने पर हमेशा रंग भेद की बातें करते हो। ऐसे लोगों को देखते ही पहचान लेती हूँ। एक बात बोलूं? आपने जो कुछ भी अभी कहा वो बिल्कुल झूठ है। जानती हैं? आपने कहा शायद मैं कॉलेज नहीं गया, लेकिन सच ये है कि ना सिर्फ मैं कॉलेज गया हूं, बल्कि देश के सबसे अच्छे कॉलेज से सबसे अच्छे ग्रेड लेकर ग्रेजुएट हुआ हूं। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक कंपनी भी शुरू की थी और वक्त के साथ साथ वो छोटी सी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई और इस वक्त वो कंपनी हमारे शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो मेरे हिसाब से किसी को भी उसके कपड़ों से जज ना करें, क्योंकि ना सिर्फ मैं डीएम कैपिटल में काम करता हूं, मैं वहां का सीईओ हूं। क्या लगता है हम तुम पर यकीन कर लेंगे? ले जाओ इसे। ये आदमी एकदम झूठा है। हो सकता है ये सच बोल रहे हो। क्यों ना आप कंपनी को सीधा फोन करके पता कर लें। ओके, ठीक है। हाय, मैं कैरन बोल रही हूँ वर्ल्ड सिटी बैंक से।
यहाँ कोई एक जाली चेक पास करवाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप कंपनी के मालिक से बात करवा सकते हैं? थैंक्स। देखा, आपने मुझे फोन किया। मिस्टर मूर। जॉन, आपको देखकर अच्छा लगा। सर, आप इस आदमी को जानते हैं? हाँ, ये डैनियल हैं। डैनियल मूर, डीएम कैपिटल के मालिक, हमारे सबसे बड़े क्लाइंट। ये आदमी हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट? हाँ। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं जॉन, सब ठीक नहीं है। कैरन ने मेरे कपड़ों की वजह से मुझे कुछ और ही समझ लिया। क्या मतलब? इसमें मेरा क्या कसूर है? आप खुद ही देख लीजिए। कितनी बार बोला है किसी आदमी को उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए? और मिस्टर मूर, आई एम सो सॉरी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं कैरन को अभी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहे हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कर दिया है। इनका सामान इकट्ठा करने में इनकी मदद करो। और मिस्टर मूर, सर चलिए प्लीज, मैं खुद आपका पैसा जमा करता हूं। प्लीज मेरे साथ आइए। थैंक यू।